उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक हैं और सियासी दल तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि कई ज़िलों का नाम बदला जाएगा चुनाव से पहले। बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से। सर, भाजपा जो है वो कैबिनेट में कई ज़िलों के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव लाने वाली है। क्या आप मानते हैं कि चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे या इस तरह के कार्य करना उचित है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो युवाओं को देने के लिए रोजगार है, ना महंगाई कम करने के लिए इनके पास कोई योजना है। पूरा प्रदेश महंगाई से पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। और भ्रष्टाचार, अभी आपने देखा कि धर्म में भी भ्रष्टाचार बीजेपी ने कर लिया, कैग की रिपोर्ट आ गई। तो इनके पास कुछ तो है नहीं। तो ये ध्यान भटकाने के लिए महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अराजकता से माहौल ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नाम बदल रही। अगर नाम बदलने से विकास हो तो हम तो एक सुझाव भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं कि 24 करोड़ लोगों का नाम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अडानी और अंबानी रखवा दें, तो हमको लगता है कि सब लोग अडानी अंबानी की तरह माला माल हो जाएंगे। ये जिला का नाम बदल करके ये अपनी कमी छुपाना चाहते हैं। जो 4.5 साल में कुछ कर नहीं पाए हैं, उसी नाकामी को छुपाने के लिए ये खाली नाम बदलने की साजिशें करते हैं। सर, एक सवाल और था। कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी किया है, उसमें 32 साल का हिसाब जो है वो तमाम दलों से मांगा है और काफ़ी नाराज़गी है राजनीतिक दलों में। लोगों का कहना है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं दुष्प्रचार कर रही है दूसरे दलों का और तमाम नाराज़गी जताई है उसमें। नहीं, अगर कांग्रेस ने हिसाब मांगा है तो फिर नाराज़गी किस बात की है? शासन आप चला रहे हो, चलाए हो, तो अगर वो उन्होंने सवाल पूछा कांग्रेस के लोगों ने, तो इन लोगों को नाराज़गी जताने के बजाय इनको अपना हिसाब देना चाहिए कि हमने ये किया है। इसे तो दूर नहीं भागना चाहिए। इसमें कौन सी नाराज़गी है? कांग्रेस के ऊपर तमाम आरोप एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, यहाँ कोई जनाधार नहीं है और बेवजह के इल्ज़ामात कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस के पास बहुत कुछ है। कांग्रेस की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को खाली निकाल दे तो हमको लगता है कि आधी भारतीय जनता पार्टी की मृत्यु हो जाएगी। उसके पास कुछ बचेगा नहीं, आधा खत्म भाजपा। तो ये कांग्रेस के सभी चेहरे को अपने पास रखे हैं और उसी से काम चला रहे हैं। भाजपा के पास क्या है? उधर बसपा से चेहरे ला करके यूपी में, सपा से चेहरे ला करके यूपी में इन लोगों ने मंत्री और विधायक बना के, सांसद बना करके काम चला रहे हैं। इन लोगों के पास है क्या बीजेपी के पास? वो कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आपकी क्या किन्हीं राजनीतिक दलों से जो उत्तर प्रदेश में हैसियत रखते हैं उन दलों से कोई बातचीत हुई अभी तक? 7 तारीख से शुरुआत करेंगे। कांग्रेस, बसपा और सपा से वार्ता का क्रम 7 तारीख से हम शुरू करने वाले हैं और 27 अक्टूबर को पार्टी का स्थापना दिवस है। उसी दिन घोषणा हो जाएगी कि हम किसके साथ जाएंगे। तो अभी क्या कोई बातचीत किसी दल से हो रही है? नहीं, अभी नहीं। अभी तो हम लोग अपनी पार्टी का, हमारा मोर्चे में जो साथी हमारे हैं, सब लोग अपनी अपनी पार्टी का संगठन और बूथ स्तर पे सब लोग तैयार कर रहे हैं। उसी में हम लोग लगे। कल्याण सिंह के जो श्रद्धांजलि कुछ लोग नहीं देने गए तो भाजपा ने बड़ा हल्ला मचाया कि एक बैकवर्ड नेता था तो उसको श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे तमाम लोग। भाजपा के पास कुछ तो है नहीं। कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए कोई योजना नहीं है, ना तो प्रदेश में लाइन आर्डर ठीक करने के लिए इनके पास कोई तरकीब है, ना तो प्रदेश में अमन चैन कायम करने की कोई तरकीब है। तो ये खाली आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। हम इनसे, आपके माध्यम से बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि आप बड़े हिमायती हो पिछड़े समाज के, तो 52% आबादी पिछड़ों की है, तो 1700 थाने में आपने कितनी हिस्सेदारी दिया है पिछड़ों की? क्या ये बीजेपी के लोग बताएंगे? 826 ब्लॉक है, उसमें कितनी हिस्सेदारी आपने दिया है? आप उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां निकल रही हैं उसमें क्यों 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हिस्सा लूट लिए? बांदा में कृषि विभाग में 13 भर्ती हुई, 11 ठाकुर क्यों भर लिए?
पिछड़े याद नहीं आ रहे हैं? जब चुनाव आ रहा है तो पिछड़ा पिछड़ा चिल्ला रहे हो, और हिस्सेदारी देने की बात आ रही है तब दिमाग नहीं काम कर रहा है, तब वो उल्टा बोल रहे हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से पिछड़ों की दुश्मन है, ये पिछड़ों की हितैषी नहीं है। पिछड़े समाज के जो भी नेता वहाँ हैं वो लोडर बन करके हैं। अभी तो मैंने देखा कि स्वतंत्र देव पटेल को मुख्यमंत्री बैठे हैं सोफा पर, रक्षा मंत्री बैठे हैं सोफा पर, भाजपा के बड़े नेता सब बैठे हैं सोफा पर, और प्रदेश अध्यक्ष को प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा दिए हैं। केशव मौर्य कितनी औकात डिप्टी सीएम है और स्टूल पर बैठा देते हैं, यही औकात है वहाँ पिछड़ों की। बात करते हैं लोग पिछड़ों की। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ों की बात करती है तो ये उनके साथ अन्याय की बात करती है। न्याय की बात कभी न किया है, न करेगी। कांग्रेस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के साथ इस बार इरादा है क्या गठबंधन का? देखिए, कांग्रेस ने काम किया है देश में, जो जितना काम कांग्रेस ने किया है उतना काम आज तक देश में कोई किया नहीं है। आज 7 साल से मोदी जी हैं, कांग्रेस का किया हुआ काम बेच रहे हैं ना कि दूसरे का काम बेच रहे हैं। ये दोष देते हैं कि कांग्रेस का नेहरू दोषी है, अब बेच किसका रहे हैं? कांग्रेस की रीजिंग की बनी हुई प्रॉपर्टी को मोदी जी बेच रहे हैं। तो सही बात कह रहा हूँ, गलत हम नहीं बोलते ना। तो सेटिंग हो गई लग रहा है? नहीं, हम सेटिंग अभी 7 तारीख से शुरू करने वाले हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर को। बड़ी ही बेबाकी के साथ इन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बैकवर्ड का दुश्मन भी बताया है कि बैकवर्ड की हिमायती नहीं, हितैषी नहीं, बल्कि दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।